अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मासूम बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात लम्हाए फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके में, जहां पर एक 11 साल बच्चे को मुबैना तौर पर या तो ज्यादती के बाद या फिर ज्यादती करने की कोशिश के दौरान उसकी गर्दन दबाकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी 11 साल बच्चे के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, आज से 5 दिन पहले ये एक जो है हमारे दोस्तों ने, जो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने एक बच्चे की तस्वीर हमें सेंड की कि हमारा बच्चा है, ये जो गुम हो गया, ये मिल नहीं रहा। घर से निकला है, चारा लेने के लिए गया है, लेकिन ये बच्चा गायब हो गया, मिल नहीं रहा। तो जो पुलिस को भी इन्होंने इतला की, मस्जिदों में ऐलानात करवाए, और करते करते वो सारा गांव मिलके दोस्त अजीज़ कारोबार गए और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। तो पुलिस भी एक्टिव हो गई, उसको भी इतला मिल चुकी थी, पुलिस भी वो जो तलाश करने में इनके मावन थी। तो ये इनके साथ ये अपने गाँव से बाहर ना अपनी ज़मीनों पर बैठे हुए हैं। ये 4 भाई हैं और चारों ने अपनी यहाँ रैश रखी, उनके बच्चे भी इधर हैं। तो ये सब मिल के जब अपनी फसल मक्की में वो बच्चे की डेड बॉडी मिल गई रात तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब। तो पुलिस आई, पुलिस उसको लेके पोस्टमार्टम के लिए चली गई। तो क्योंकि ये आबादी गांव से बाहर थी, तो पुलिस ने यहाँ इनके जो करीबी अजीज़ थे, जो यहाँ के वसनीक थे, रहने वाले थे, उस बच्चे फ़हीम के जो कत्ल हुआ था, तो उसके अजीज़ कारब, जो उसके कोई चचा, कोई ऐसे कोई उसके जो करीबी अजीज़ थे, उनको भी पुलिस वो ले गई। 7 लोग थे। तो अब कल ये हमने सुना है, इस हवाले से मेरी रात SHO साहब से बात हुई कि नामी एक लड़का जो है ना, वो पुलिस ने पकड़ लिया और उसने इकरार भी कर लिया कि इसको मैंने मारा है। लेकिन जी अभी तक ये वजह नहीं उसने बताई कि मैंने क्यों कत्ल किया। पुलिस इस चीज़ को क्लियर करने के लिए भी वजह बताए, वजह मारने की क्या थी। तो 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं, एक तो ज़्यादती का आ रहा है मुबैना तौर पर, लेकिन पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो पुलिस ने दिखाई है, जो उससे बात हुई है, वो कहते हैं कि इसमें डॉक्टर साहब ने लिखा है कि ये अभी ताज़ा इसके साथ ज़्यादती नहीं हुई, इससे पहले कुछ देर पहले हो चुकी थी उस बच्चे के साथ। तो पुलिस जो है वो ये भी तो हो सकता है कि वो ज़्यादती की कोशिश करना चाह रहा हो, उस बच्चे के साथ जैसे हाथापाई करते हैं, वो मासूम बच्चा था और दूसरा जवान आदमी था जो उसके पास, उस बच्चे के मरने वाले बच्चे के कज़न ने उसको देखा तो उसके पास बैठे हुए। तो उसने फिर अपने घर वालों को बताया और उसने पुलिस को बयान दिया। पुलिस उसी बना पर उस लड़के को बिठाया। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है, CCD और DPO कसूर और DSP चूनिया, पुलिस एक्टिव है इस केस को हल करने में। लेकिन मेरी रात को भी SHO से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये मामला बिल्कुल हम क्लियर करते हैं। बिल्कुल सही, हम भी यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। एक 11 साल मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और ये चीज़ें भी जो बच्चे के लवाहिकीन है उनका कहना है कि हो सकता है उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई हो या उसके साथ कोशिश की गई हो। पूरा ख़ानदान, बुजुर्ग और उस बच्चे के जो वालिदैन, उसके रिश्तेदार सब जो हैं निढाल हैं और इंसाफ के लिए बार बार वो अपील भी कर रहे हैं और इंसाफ की मुतलाशी भी हैं। बात करते हैं उस मासूम मकतूल बच्चे की जो दादी है उनसे। सबसे पहले तो जी हमें बड़ा अफसोस है जी जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, आपके बच्चे के साथ। अब बताइएगा आप क्या कहना चाहती हैं, अब तक की क्या मामला आता है? क्या मेरा बच्चा भी कत्ल कर दिया और मेरा बच्चा टीकर भी ना छूटा। आज का 1 दिन होगा, जास्ती हो रही है ना हमसे, और कहाँ हो सके। मेरे बच्चे चारों काटे लुक गए और हुरी से गुपत कर दियो, पायो ही ना है हमने जब्ती कर भी। ये हम कातली भी पाको जब भी हमारा बच्चा ने ना छोड़ना, उनको काम तो छोड़ना, कुछ भी जबरा जोरी हो रही है। असल कातिल पकड़ा गया है? पकड़ो गया असल कातिल, असल कातिल पकड़ो गए और अभी तक मेरा बच्चा ना छूटा। अब तो मुझे छोड़ना तो चाहो, फिर अब कहाँ करना चाहो। तो जो जिस बच्चे को कत्ल किया गया है, हाँ, उसको उसकी वालदा की जब वो फौत हो गई थी तो आप नहीं पाला? मैं नहीं सामो भाई, तो इतना शौक बच्चे, छोटा शौक। हाँ। मैंने सामा पढ़ा जवान करो, इतना जवान हो तो आज गफ को गयो। मैं सारे दिन
ने पानी लगायो और जब जा रहे नहीं मेरा बच्चा को पतो ना लगन दियो, चारों काट रो मोबाइल सुनते रहे होएगो और फिर वहाँ से बात करते रहे जहाँ कैसे बका के वाले गाँगा। तो उनको काम तो हो ना कि मेरे बच्चा को ये तो ना नकले ना छोड़, इंसाफ तो चाहे ना है। कातली पाको जब भी मेरा बच्चा ने ना छोड़ आज के एक दिन अंदर होगा उन्हें करे। एक 11 साल बच्चे को मुबैना तौर पर जी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी जो लाश है, जिस हालत में उसकी लाश मिली है, उसको देखकर इंसान की रूह कांप उठे। इतनी बेदर्दी से उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल बच्चे के वालिद और इस केस के मुद्दई भी हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ। आप बताइएगा अपने बेटे के हवाले से, और ये कब आपको पता चलता है कि आपके बेटे पर इतना बड़ा जुल्म हो गया? सर मैं शुरू से बात करता हूँ। जी, जी। जैसे वो बच्चा 11 साल का था जो वो पढ़ने जाता था 2 क्लास में। सर वो इतवार का दिन था, वो छुट्टी पे था। उस दिन हमारे वो साथ था, वो बच्चा जोर तक वो हमारे साथ था। उसके बाद हम किसी दोस्त की दावत में गए हुए थे, पीछे से वो चारा काटने गया था। तो उस बच्चे ने चारा काटा है, उसके पास वो बैठा था मुलजम जिसने कत्ल किया उस बच्चे को। उसने मोटर चलाई हुई थी ट्यूबवेल और उसने पानी लगाया हुआ था। सर जब हम मगरिब के टाइम आए तो उस वक़्त हमारी वालदा ने ये मुझे बताया कि शकील बेटा वो फ़हीम नहीं मिल रहा मुझे। तो उसकी ने जो चारा काटा हुआ था तो वो मैं उठा के ले आई घर, पर वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने बोला हमें वो अपने दादू के साथ गांव गया होगा। तो फिर मैंने अम्मी ने बोला नहीं आप पता करें। मैंने कॉल की तो उधर उसके पास नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अपने और दोस्त को कॉल की, उसके साथ भी नहीं था। फिर हमने उसके बाद ढूंढना शुरू किया। हम गांव गए, हमने मस्जिद में ऐलान भी किया, लेकिन हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद जितने मेरे यार दोस्त थे, मेरे चाचा ताए के लड़के थे, वो सब मेरे साथ थे। वो आ गए जो उसने ट्यूबवेल चलाया हुआ था उस ट्यूबवेल पर हम आ गए। हमने देखा बच्चे ने जहाँ चारा काटा था, जहाँ उसने अपनी दातरी रखी हुई थी। उसके बाद बच्चा किधर गया किधर, मैंने फिर ये बोला कि बच्चे को हो सकता है कोई मकान के पीछे गिर गया हो, वो पतंग उड़ा रहा था तो उड़ा लेते हैं बच्चे, तो हो सकता है कि भाई पीछे किसी लात बाँह टूट गई, वो बच्चा नहीं मिल रहा तो उसको ढूंढे। हमने उसको सब ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। उसके बाद फिर नहीं मिला। फिर हमने ये सोचा कि हो सकता है कोई मकई में ये जो फसलें खड़ी हैं तो इसमें हम कोई ढूंढ पाएँ। तो हमने सारे लड़कों ने 4 चुफेरे ढूंढना शुरू ये कर उसी दिन ही आप ढूंढ रहे थे? जी उसी दिन ही ढूंढ रहे थे। उस वक्त तक आपने पुलिस को इत्तला नहीं की थी? नहीं की आप खुद से ढूंढ रहे थे? जी। अच्छा फिर जब हमने ढूंढते वक्त वो हमें इस 1 एकड़ बंद पे हमें वो मिला, बच्चे की लाश आप लोग खुद ही मिल गई, फसल पे वो मिल गई। तो सर हमने उसके बाद वो उसकी लाश, वो बड़ा भाई था, किस हालत में उस वक्त सर वो उसको सीधा लुटाया हुआ था। अच्छा लेटा हुआ था? हाँ जी, गर्दन यानी कि दबाकर उसको मार दिया गया। फिर वो सीधा लुटाया था, कहीं कत्ल और कहाँ किया था और जगह पे लुटाया गया और जगह पे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल बच्चे का ये कज़न है, और इसने आखिरी बार उसको किसके साथ देखा और उसके बाद फिर किस हालत में इसका कज़न उसको मिला, इसे हम जानते हैं। जी बेटा बताओ। जी मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने वालिद साहब के साथ घर से बाहर निकला वज़ू कर कर। अच्छा। जी मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा छोटा भाई वो वहाँ पर चारा काट रहा था और उसके साथ वो जो मुजरिम है वो उसके साथ बैठा हुआ था। उसके हाथ में मोबाइल था और उसने आसमानी कलर के कपड़े पहने हुए थे। जी मैं नमाज़ पढ़ कर जब वापस गया, ना वहाँ पर मेरा भाई था और ना वो मुजरिम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने उसे ढूंढना शुरू किया। जब मगरिब हो गई उसके बाद हमने बड़ी मस्जिद में भी ऐलान किया और अपनी इस मस्जिद में भी ऐलान किया। उसके बाद पूरे गांव ने भी और हम पूरे कुएं वालों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद 10:30 बजे या इतने टाइम था जब हमें वो इस लाश मिली, उस तरफ फसलों में लाश मिली। किस हालत में इसकी लाश मिली थी? उसकी लाश सर जी उसे बनने के ऊपर लुटाया हुआ था। उसका चेहरा सारे मिट्टी में था हुआ था और उसकी एक चप्पल पानी में थी और एक उसके पाँव में थी। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने उसे उठाया, मेरी चाची जान आई उधर और एक मेरी खाला थी वो आई, उन्होंने उसे उठाया और ले आए सब। और उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म की और उसके बाद पुलिस आ गई।
और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए उस पुलिस वाले ले गए इधर से। उसको कत्ल जो किया गया है वो कैसे कत्ल किया गया था? उसकी जी गर्दन- उसे उसकी गर्दन के ऊपर नाखूनों के निशान थे और यहाँ पर इसको काफ़ी ज़ोर से नपाया था वो। और दबाया गया था। जी उसकी गर्दन भी कह रहे हैं वो तोड़ दी थी उसने। तो जो लड़का जो कातिल है उसका उससे पहले कैसा गांव के बच्चों को और बच्चों के साथ कैसा रवैया है? कोई इस तरह की बात मशहूर तो नहीं थी कि ये बच्चों को गलत उनके साथ मामला करता है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। पानी लगाता था अपनी फसल को और चला जाता था। उस दिन पता नहीं उसने क्या किया उसके साथ और क्या नहीं किया, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कुछ। एक ही हम भी ये कहेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और आखिर इस बच्चे के कत्ल की असल वजह सामने आनी चाहिए ताकि पता चल सके कि इस गांव में खुदा न खासा किसी और बच्चे को भी जो है उसकी ज़िंदगी को खतरा तो नहीं आता। हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और अगर असल कातिल पकड़ा जा चुका है तो उसकी तफ्तीश मेरिट पर करने के बाद कत्ल की असल वजूहात का सामने आना निहायत ज़रूरी है। जिसने मारा है आपके पोते को वो ताकतवर लोग हैं? ताकत बड़ी है जो भाई जब्ती कर भी ना छोड़ने दे रहा उन्हें। ये गुनहगार भी पकड़ा गया, सारो कातिल ही पकड़ो गया, आखन के आगे सारा चानन हो गो तो उन बेगुनाह ने तो छोड़ देना। इनका ये कहना है जी कि असल कातिल पकड़ा जा चुका है और इनका जो अपने लोग हैं ना, अपने ख़ानदान के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने। मैं पुलिस की तफ्तीश को ख़राब करने के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर तफ्तीश हो चुकी है और वो लोग बेगुनाह हैं, गिल्टी नहीं है, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए कानून के मुताबिक। और जो असल कातिल हैं, असल मुलजिम है, उस लड़के को और उसके साथ अगर कोई और इन्वॉल्व है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। दादी बता रही हैं कि उसकी माँ के फौत होने के बाद इन्होंने ही उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला और जब हम यहाँ पर आ रहे थे, आप फुटेज भी देख रहे होंगे, इन लोगों की आहो पुकार भी आप लोग सुन रहे होंगे कि किस हालत में किस तरीके से इन सब बहनों ने, इन माओं ने जो है अपने दुख का इजहार किया है कि उस मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद क्या हालात हैं इस पूरे ख़ानदान पर। तो हम यही चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। 11 साला फ़हीम जिसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उसको कत्ल करने के बाद फसलों में फेंक दिया गया, ये तो उस बच्चे के घर वालों की, उसके रिश्तेदारों की और गाँव वालों की हिम्मत है कि उन्होंने कोशिश की और जल्द ही उसकी लाश को ढूंढ निकाला और फिर पुलिस को इत्तला की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल बच्चे के चचा और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस है जी, अब ये बताएं कि ये इससे पहले कभी इस गांव में कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई हो या उसको इस तरीके से कत्ल किया गया हो? नहीं जी, ऐसा तो जो है ना नहीं हुआ जितना ये संगीन जुर्म किया है मुजरम ने। मासूम बच्चा था, वालदा उसकी फौत हो चुकी थी 8-10 साल पहले, तो बड़ी मुश्किलों में वो बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजार के यहाँ तक पहुँचा था। तो इस नौजवान लड़का जिसने ये कत्ल किया, उसने बड़े बेदर्दी के साथ उसके साथ ये जुल्म किया है कि उसकी गर्दन दबाई है, गर्दन हड्डी तोड़ी है, उसे फौत किया है। बाकी पुलिस पहले कुछ कहती रही है कि जी इसके साथ ज़्यादती हुई है, अब कह रही है कि नहीं हुई है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि उस मासूम बच्चे से कौन सा बदला लिया है। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, क्यों मारा गया है हमें कुछ बताया नहीं जा रहा अभी। तो हमें आला काम से अपील करते हैं कि पहले 2-3 दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई ठीक की है। DPO साहब भी इधर आए हैं, DSP भी आए हैं, मेरे ख्याल है वो चट्टा साहब भी CCD वाले आए हैं, तो हम उनसे मुतमईन थे, आराम से थे कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन आज हफ्ता गुजरने को है, हमें मुकम्मल नहीं बताया जा रहा कि क्या वजह आती जिसको ऊपर उस बच्चे को बेदर्दी से मारा गया। और उसके अलावा हमारे ख़ानदान के कुछ लोग उन्होंने पकड़े हुए हैं जिनका ये कोई ताया था, कोई चाचा था, उनको भी अभी तक नहीं छोड़ा गया। हमारी अपील है कि अगर उनमें कोई नहीं है, कोई गिल्टी, तो उनको भी छोड़ा जाए, अगर है तो हमें बताया जाए कि इनका कोई कसूर है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, उस बच्चे के साथ बहुत जुल्म किया गया जी, इससे मिसाल नहीं मिलती इस गांव में कि भी ऐसा जुल्म किसी के साथ हुआ हो। हम चाहते हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिले और उन मुजरमों को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए। और मुजरम जो हैं वो बहुत, उनके कोई पुलिस में भी अफसरान हैं जिसकी वजह से वो कार्रवाई जो है कर रहे हैं। ये सीधे लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, इनका जो बच्चा फौत हुआ है इनको नहीं इतना, तो हम पुलिस से ये तवक्को रखते हैं कि इसको, मुजरम को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ।
के आगे रो रहा काल से। हमारा कोई दुश्मन ना हो, हमारा दुश्मन बड़का वाला बच्चा को दे। इस वक्त जी हम मौजूद हैं इस तमाम उस बच्चे के जो वाहिक हैं उनके पास। हर कोई एक ही अपील कर रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए इस जुल्म हुआ इनके बच्चे के साथ। हमारे भाइयों को छुड़वाएं। कातिल ने इजहार कर लिया, हर चीज को मान लिया, जो जुल्म किया जाति की है बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ वो जुबान से कुछ बोलता था, कुछ नहीं बोलता था, उसके साथ इतनी जास्ती की है। लेकिन हमने कातिल से उसका खून के बदले खून ही चाहिए हमने। और हमारे जो है वो हमारे आज शाम को छोड़ दें, इंसाफ चाहिए। कितने लोग पकड़े गए आप लोगों के हमारे साथ? और असल कातिल जो है वो पकड़ा गया है? असल कातिल आदि। हमारी अपील है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ हमारी अपील हो, हमारा इंसाफ करे। ये जी अब हम तो पुलिस का एक अपने एक तरीकाकार है तफ्तीश का। अगेन वो तफ्तीश अगर मेरिट पर हो चुकी है, वो लोग बेगुनाह है, गिल्टी नहीं है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। और जो असल कातिल है उसको कानून के मुताबिक कर। 5 दिन हो चुके हैं बच्चे। मीडिया वाले आए थे, मीडिया वाले ने रात को उनको लेके आए थे, उसने सब इजहार किया, उनको सारा जहाँ पे उसने मारा है, जाति की है, सब कुछ दिखाया, मौका सब कुछ दिखाया, उसने सब कुछ। ये आपको लगता है कि ज्यादती हुई है उस बच्चे के साथ? हाँ जी, पुलिस तो कह रही नहीं हुई। नहीं, अब वो पैसे ले लिए उन्होंने। नहीं, जाती हुई है। कातिल चाहिए। सब कुछ सही चल रहा था, अब ये रात से उल्ट पुल्ट काम हो रहा है। 50-50 हजार लाख लेके जा रहे हैं। बच्चे के साथ और तो वजह कोई नहीं थी ना। एक बच्चा है, तेरे प्यार से बोल रहा है, तो इसके साथ वजह क्या हो सकती है? इतना बड़ा बच्चा, इतना बड़ा, तो एक लड़के के साथ उसकी क्या वजह हो सकती है? और फिर उसके चाचू, उसके भाई, उसके पापा साहब वो बंद किए उधर, और जो कातिल है वो भी, उसको भी हथकड़ी लगाई हुई है, उसने सब अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो फिर हमारे किस लिए बंद किए? कत्ल कर दिया इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से, और हमारे बंदे अंदर किए हुए, हमारे भाई अंदर। कभी इधर से किसी नहीं जा रहा, खुरा वगैरह नहीं जा रहा, खुरा इधर ही उस गुम कर दिया हमारे ऊपर इल्जाम लगने के लिए। और जब वो खुरा मिल गया और वो पकड़ा गया, जब बच्चे ने बताया, नुरेज बच्चे ने बताया कि ये पानी लगा रहा था, उसके बाद साथ बातें कर रहा था, मैंने भी देखा, मेरी वालदा ने भी देखा। और जब हम बालन लेके गए, बालन लेके आए वापस, ना आदिल था ना हमारा बच्चा था, उस टाइम उसने गुम कर लिया और वो किधर फसलों में ले गया। सारी बात खुद हाँक ली, तो अब क्यों नहीं सजा दे रहे? आप ये बताओ, उनके जब सारी बात 10 साल बाद भी आप आएंगे ना, तो ये बच्चा फिर भी आपको पहचानेगा। क्या उसको नहीं पहचान सकता जो सुबह शाम इधर आता है? हमारी पहली वगैरह सुबह शाम आता है ना, उसको भी नहीं पहचानेगा। ये बच्चे को मार के उधर फसलों में डाल के चले गए। सर, आप भी किसी के बेटे हो, वो भी किसी का बेटा था, माँ नहीं थी सिर पे। मैं करेंगे सुबह ये सब यही चाहते हैं कि कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, जो लोग बेगुनाह पुलिस ने पकड़े हुए हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए। और जिसने और बार बार ये मरीम नवाज साहिबा से अपील कर रही हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं इन लोगों को कि जी वो इंसाफ दिलाएंगी। और हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपने फिर उसके बाद पुलिस को इतला की? जी, उसके बाद हमने फिर पुलिस को इतला कर दी। FIR में क्या आपने अपने सर, हमने तो वो नामालूम में वो किया था भी, हम ना तो हमारा किसी से झगड़ा था, ना किसी से लड़ाई थी, ना कोई हमारी किसी से कोई ऐसा मसला नहीं था, ना अदावत थी। तो हमें तो कोई खौफ ही नहीं था कि बच्चे के साथ ये कुछ भी हो सकता था। नहीं, आपको क्या लगता है कि अभी क्योंकि इसमें अब तक क्लियरली साफ तरीके से पता नहीं लग सका कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई? सर, हमारा दिल तो यही कहता है कि जब किसी से कोई बात, कोई ऐसी दुश्मनी वाली भी नहीं थी या बच्चे की भी नहीं थी, तो उसके साथ ये जाति मेडिकल वगैरह हाँ जी की कुछ रिपोर्ट पता चली आप लोगों को? जी, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया पुलिस ने, ना मेडिकल के आपको बारे में लगता है कि बताया। बच्चे को ज्यादती की कर रहे कत्ल किया है? हाँ जी, उसने बोला होगा कि भाई मैं घर बताऊंगा या जैसे भी है, फिर उसके बाद उसने ये कत्ल कर दिया होगा बच्चा। इतना तो वो है ना समझदार, तो वो बता सकता था घर। तो पुलिस ने FIR के बाद क्या कार्रवाई की और आप लोगों को किस तरह से क्या हेल्प कर रही है, मदद कर रही है पुलिस आप लोगों की कि नहीं कर रही है? सर, अभी तक हमें जब कुछ बताया ही नहीं। हमारे जो भाई, वो चाचे के लड़के जो लेके गए वो अभी तक नहीं छोड़े उन्होंने, और हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। वो अभी तक भी वो जेल में ही, अंदर थाने में ही। अच्छा, कत्ल का पता भी चल गया, कत्ल जिसने किया लड़के ने, और वो अकेला ही है। उसने ये बयान दिया कि मैं अकेला हूँ और मैंने ही अकेले ने कत्ल किया उसको, और मैंने ही अकेले नहीं हूँ उसकी लाश इधर ला के पटकी है। जब उसकी लाश मिली है तो क्या हालत थी, किस तरीके से उसको मारा गया?
हालत ये थी कि उसको जब ज़मीन पे गला दबाया गया तो तड़पा है बच्चा, उसका मुंह जो है ना मिट्टी में सारा हुआ था, तो बड़ी बुरी हालत थी। तस्वीरें भी हैं उसकी जो हमने दिखाई हैं। उसे पहले मारा कहीं और गया है, लेकिन बाद में कहीं और पटका गया है ताकि निशानदेही ना हो सके कि जिस लड़के ने मारा है उधर उस फसलों को पानी लगाता था, उधर शायद उसने जगह चेंज की है उसकी। तो पहले तो हम अपने लोगों पर ही शक कर रहे थे कि कोई ये रहते हैं गांव से बाहर, तो उसमें फिर जो है वजूहात सामने नहीं आई कि बच्चे को मारने की वजह क्या हो सकती है। तो पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई की है तो उसमें उन्होंने बताया कि जी इसके साथ कोई ज़्यादती की है तो इसलिए मारा गया है, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि वो जी ज़्यादती नहीं हुई, तो फिर हमें समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या वजह थी, इतने छोटे बच्चे को क्यों मारा गया। ये जी ज़्यादती बच्चे के साथ हुई है या नहीं हुई है, इसकी भी तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए और ये भी पता लगाना चाहिए कि उसको कत्ल क्यों किया गया। जब बच्चे को कर दिया तो पीछे क्या रह जाता है सारे मामला। तो हम यही चाहते हैं इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो। एक और चीज़ है कि तफ्तीश में जिन जिन लोगों को शामिल किया गया है उनमें से अगर जो लोग बेगुनाह हैं, जो गिल्टी नहीं है, तो उनको भी फौरन छोड़ देना चाहिए और जो असल कातिल है उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये नरमल के गांव में मुझे कॉल मसूल हुई रात को तकरीबन कोई 10-10:15 बजे कि एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। तो मैं फ़ौरन अपनी टीम के हमरा उधर पहुंचा, जाकर देखा तो बच्चे की डेड बॉडी मौजूद थी जो वारसा ने अपने घर में रखी हुई थी। तो मैंने उसका क्राइम सीन महफूज किया और PFS से टीम बुलवाई, क्राइम सीन वाले बुलवाए, तो उसका जो पोस्टमार्टम था करवाया। उसमें हमें ख़दशा ये था कि कहीं बच्चे के साथ किसी ने ज्यादती ना की हो, ऐसा अमल नहीं पाया गया। उसके बाद हमने कोई सस्पेक्ट पकड़े 7-8, जिनमें 2-3 सस्पेक्ट बहुत करीब थे, बहुत मशकूक थे, वो हमारे पास हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी सब हमने फ्री कर दिए हैं, तो हम इसके बिल्कुल करीब हैं। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अमन कमेटी कसूर मलिक मुनीर अहमद खान साहब, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामलात के हवाले, स्पेशली जो गरीबों के साथ जुल्म होता है उस पर जो है इनकी क्या कोशिशें होती हैं और किस तरीके से गरीबों को इंसाफ दिलवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जी सर, बताइए इस हवाले से। जी माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप और आपके चैनल यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ जहाँ भी मैं सुनता हूँ ये 24 न्यूज़ वहाँ ही पहुँचता है। आज मेरे डिस्ट्रिक्ट कसूर में आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको सबसे पहले तो जी आन। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जो ये जो ज़्यादतियाँ होती हैं बच्चों के साथ, ये मेरा ख़्याल है कि एक नाअमन पनसदीदा इसको इक़दाम कह लीजिए, और ये बहुत ही मेरे डिस्ट्रिक्ट कसूर में पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और सब लोगों को सज़ा मिली है। और इंशाल्लाह जो ऐसा ये मेरी काउंसिल है जहाँ पे ये जुल्म हुआ है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मनीर साहब को कि इन पे नोटिस लें और इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ पूरी हमारी आवाज़ है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। जहाँ पर भी जुल्म होगा वहाँ पर हमारी टीम की कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम उस जुल्म के हवाले से बात करें बल्कि हम कोशिश करते हैं कि गरीबों को, मज़लूमों की आवाज़ को आला हुकाम तक भी पहुँचाएँ, और यही काम है चेयरमैन जो अमन कमेटी जो कसूर के हैं और जो भी मामलात ओवरऑल ज़िले में होते हैं उसमें ये कोशिश करते हैं कि गरीबों की सुनवाई हो। तो हमारी भी यही कोशिश है कि इस केस में जो कि 11 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, उस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और उसे इंसाफ मिले। इससे पहले कभी आपका बच्चा कुछ ऐसे के लिए गायब हुआ हो, कभी कहीं इधर उधर गया हो? नहीं गया, सिर्फ वो स्कूल जाता था और स्कूल से वो बच्चों के साथ आ जाता था वापस। फिर यहाँ पे जो भी वो खेलता था, बच्चे खिलाता था, छोटे भाई है उसके, तो वो खिला लेता था। हमारे साथ खुद वो ट्यूबवेल तक चला जाता था, आ भी जाता था, छोटे मोटे काम भी करता था। तो अभी आखिरी बार आप थाने कब गए? इस सारे मामले पुलिस से बात कब हुई? सर अभी तक मैं तो गया नहीं, ये मेरे चाचे के लड़के भी ये भी नहीं गया। हमने तो कॉल ही की थी। FIR आपने करवाई है? जी FIR, हाँ जी। अब जब हम पोस्टमार्टम करवाने गए हैं, जब हम थाने में गए हैं, ठीक है, उस वक़्त हमारी उसने वो पोस्टमार्टम
की हमें वो FIR दी। आप आला अफसरान से क्या कहना चाहेंगे, आप उनको क्या अपील करना चाहेंगे इस सारे मामले के हवाले से? हम तो यही कहना चाहेंगे सर, हमारा तो हक मिले, और उसको जैसी हालत में वो बच्चे को मारा गया है ना, उसको जनाब जी ये CCD को दिया जाए और उसको भी शूट किया जाए। ये जी ये ज़ाहिर है एक वालिद हैं बच्चे के, अल्लाह रहम करे जी। इतना बड़ा दुख किसी भी बाप को देखना ना नसीब हो, और वो यही कह रहे हैं जी कि इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो और जितना जल्दी हो सकता है कानून के मुताबिक इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं CCD को हवाले करें और फिर उसको जो भी, लेकिन CCD भी कोशिश यही करती है कि हम यही चाहते हैं कि जो मामलात सामने आते हैं जिसमें तफ्तीश मेरिट पर हो रही होती है तो कानून के मुताबिक ही काम जो है वो CCD अपनी तरफ से कोशिश करती है करने के हवाले से। लेकिन हम यही चाहेंगे कि चाहे CCD इस केस को ले, चाहे जो रूटीन की पुलिस है अब वो इस केस को लेकर चले, मेरिट पर तफ्तीश हो और मेरिट पर उस जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा कभी भी कोई किसी के बच्चे के साथ जुल्म ना कर सके। डिस्ट्रिक्ट कसूर में अब ये वाक़यात काफ़ी हद तक कम हुए हैं, लेकिन एक ज़माना था कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में हर दूसरे तीसरे दिन मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती कर देना, उनको कत्ल कर देना, इस तरह के मामलात बहुत बढ़ चुके थे। लेकिन उसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई और अब कहीं कहीं कुछ ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जिस तरह कि ये वाक़या है। इससे पहले भी इसी इलाके में मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी एक बच्चे के साथ जुल्म हुआ, उसको कत्ल किया गया। लेकिन ये कि मुकम्मल तौर पर ये वाक़यात रुक नहीं पाए, तो हम यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं या ज़्यादती कर देते हैं, ऐसे ज़ालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।